जो सब लोग आ गए हो, देखिए आज हम हाई स्कूल बच्चों का डिमांड था कि सर आप हाई स्कूल में गणित जरूर पढ़ाइए। ठीक है, मैंने कहा बच्चों ठीक है मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे वीडियो कम देखते हैं, तो वीडियो पूरा देखें तो दिल करता है कुछ करने का। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे तभी पढ़ाने में दिल लगता है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहते हैं तो मैं गणित पूरी एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी बुक खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। एनसीईआरटी बुक को देखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है वो समझ लेंगे हम थोड़ा से। तो द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण जो होता है उसका फार्मूला होता है ax bx स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। थोड़ा सा पहले द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें, इंट्रोडक्शन समझ लें, इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे अगले दिन से। ये इसका फार्मूला होता है, और चूंकि a कामा बी और कामा सी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं ना पता हो तो कमेंट करना, बता देंगे क्या होता है। ठीक है, वैसे पिछली कक्षा में आप पढ़ गए होंगे। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0 यानी वास्तविक संख्या 0 नहीं होगी तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। द्विघात समीकरण हल करने के की जो विधियां होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए। द्विघात समीकरण हल करने की विधि समझ आ रहा है? सच्चे समझ में आ रहा है? देखिए क्या होता है, एक तो द्विघात समीकरण हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड द्वारा शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। एक होता है पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग करके। और अगला जो बताते हैं हम आपको वो होता है फार्मूला से। ठीक है, तो चाहे जो तरीका अपनाओ, आपको द्विघात समीकरण हल करने का तरीका होता है, एक गुणनखंड करके निकालते हैं उसको, उसके जब मान निकालते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसके जो मूल होते हैं। ठीक है, ये होता है। थोड़ा से और समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण वही होता है जिसकी उच्चतम यानी अधिक से अधिकतम घात जिसकी 2 हो। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस समीकरण में अगर हम देखेंगे तो इसकी अधिकतम घात जो इसकी खोपड़ी पे लगा होता है वो होता है, तो इसके अधिकतम घात 2 है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे हम देख लें, यहाँ पे ध्यान दें, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 कर दें यहाँ पे हम, तो देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो अब हम चल रहे थे यहाँ पे किन किन विधियों द्वारा हम हल करते हैं। तो गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बना के, और फार्मूला द्वारा। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2 मूल। 2 मूल होते हैं। ठीक है, अल्फा कामा बीटा। ठीक है, इसका द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है, आप मूलों के जो फार्मूले होते हैं आप निकाल सकते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये होता है, और एक हो जाएगा आपका जहां माइनस है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस बी, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये 2 मूल होते हैं। ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला बच्चे नोट कर लें। अभी आप इसका बेसिक समझिए, फिर हम आपको ले चलते हैं आपके चैप्टर पे। ये बात क्लियर हुई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं। कुछ इसमें भी छूट भी रहा है वो भी बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए तो हमने क्या बताया अभी आपको? हमने बताया कि द्विघात समीकरण वो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a कामा b कामा c एक वास्तविक संख्या है, a नॉट इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू 0 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है मैंने स्क्रीन पे लिखवा दिया गया है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में एक आता है विविधकर, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा से बदलना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं। देखिए मूलों के स्वभाव, स्वभाव मतलब कौन से मूल कैसे प्राप्त होंगे विविधकर में। ये विविधकर होता है डी से दर्शित करते हैं, डी बराबर 20 को। तो मूलों का स्वभाव क्या होता है, कब क्या कंडीशन होती है, जब डी इज ग्रेटर देन 0, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या डी स्मॉलर देन 0, ठीक है। अगर डी की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। पहली बात तो वास्तविक, हिंदी थोड़ा गड़बड़ होगा तो मिला लेना, वास्तविक होंगे। और एक कंडीशन और बनेगी, समान होंगे। ध्यान देना, ये अक्सर पूछा जाता है, 0 से समझोगे तभी समझ में आएगा। जब विविधकर का मान निकालोगे, कहीं दिया होगा समीकरण दिया होगा द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू दिया गया होगा इस आधार पे, ठीक है। आपको जब निकालेंगे, अभी वो भी हम समझा दे रहे हैं, आज बेसिक समझ लीजिए। जब d की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, d की वैल्यू बराबर होगी तो मूल समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। और जब d स्मॉलर देन होगा 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल समान नहीं होंगे। फोन आ रहा है किसी का, बात समझ में आई? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, हम क्या बता रहे थे आपको, देखिए d अगर बड़ा होगा इससे तो ये वास्तविक होंगे, समान होंगे। d बराबर होगा तो समान होंगे, वास्तविक होंगे। और d अगर छोटा होगा 0 से तो अवास्तविक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। विविधकर निकालने का मतलब होता है, कोई समीकरण दिया गया, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और अचर पद जो होता है वो आपका c होता है। तो जैसे मान लीजिए हम इसकी तुलना करें यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसी फार्मूला में रखना है। तो इस यहाँ पे कोई संख्या दी रहेगी, मान लीजिए समीकरण दे देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक यानी a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c आपका 3 है। इस तरह से आप इसको तुलना करके निकाल सकते हो। तो हमने बताया है एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c में आपकी कोई संख्या होगी, गिनती होगी, वो अचर पद होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगले दिन से हमारा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए। अगले दिन से हम चैप्टर शुरू करेंगे, फिर आपका चैप्टर 2 हर चीज बताया जाएगा, द्विघात समीकरण निकालने के तरीके, उसके मूलों को निकालने का तरीका। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।